बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक प्यारी लड़की रहती थी, सिंड्रेला। वह जन्म से ही बहुत दयालु, नम्र और सुंदर थी। उसकी माँ का निधन बहुत पहले हो गया था और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। नई माँ यानी सौतेली माँ के साथ उसकी दो बेटियां भी घर में आ गईं, अनाबेला और ड्रूज़िला। दोनों हमेशा घमंडी और ईर्ष्यालु रहती। उन्हें सिंड्रेला की सुंदरता और उसकी मीठी मुस्कान से जलन होती थी। धीरे धीरे सिंड्रेला के पिता का भी देहांत हो गया और अब पूरा घर सौतेली माँ के कब्जे में था। उसने सिंड्रेला को नौकर बना दिया। अब वही लड़की जो कभी रेशमी कपड़े पहनती थी, अब राख और धूल में काम करती थी। वह सुबह सुबह उठकर बर्तन धोती, झाड़ू लगाती और घर की सफाई करती। शाम को जब सब लोग आराम करते, तब भी वह रसोई में लगी रहती। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती, क्योंकि उसके दिल में नेकी थी। एक दिन पूरे राज्य में खबर फैली, राजा अपने बेटे राजकुमार एडवर्ड के लिए एक बड़ा नृत्य समारोह बॉल रखने जा रहे हैं। राजकुमार को उसी रात अपनी भावी रानी चुननी थी। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें भी बहुत उत्साहित थीं। उन्होंने सुंदर कपड़े बनवाए, नए गहने लिए और सिंड्रेला से कहा, हमारे कपड़े इस्त्री कर दो, हमारे जूते साफ कर दो और सिर मत उठाना। बेचारी सिंड्रेला ने सब कुछ किया। जब जाने का समय आया, उसने धीरे से पूछा, क्या मैं भी चल सकती हूँ? सौतेली माँ हंसी और बोली, तू राख में लिपटी न ये नौकरानी, तेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं। पहले अपने कपड़ों को देख। फिर वे तीनों हंसती हुई गाड़ी में बैठी और महल की ओर चल पड़ी। सिंड्रेला अकेली रह गई। वह रसोई के कोने में बैठकर रोने लगी। आंसू उसके गालों से फिसलकर राख में मिल गए। उसी वक्त एक चमकदार रोशनी कमरे में फैली। एक परी गॉडमदर प्रकट हुई। उसके हाथ में जादुई छड़ी थी और चेहरे पर मधुर मुस्कान। मत रो प्यारी सिंड्रेला, परी बोली, तेरा दिल बहुत पवित्र है। आज तेरी इच्छा पूरी होगी। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और धड़ाम, सिंड्रेला का पुराना फटा हुआ कपड़ा एक सुंदर नीला गाउन बन गया। उसके पैरों में कांच के जूते चमकने लगे। एक कद्दू सुनहरी गाड़ी में बदल गया और चूहे बन गए घोड़ों में। सिंड्रेला हैरान रह गई। वाह, कितना सुंदर है! परी मुस्कराई और बोली, लेकिन याद रखना, ये जादू सिर्फ आधी रात तक रहेगा। उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने सिर हिलाया और खुशी खुशी महल की ओर चल पड़ी। महल में जब सिंड्रेला पहुंची तो सबकी नजरें उसी पर ठहर गई। कोई नहीं जानता था कि ये सुंदर राजकुमारी कौन है। राजकुमार एडवर्ड उसकी ओर बढ़े और बोले, क्या मैं आपके साथ नृत्य कर सकता हूँ? दोनों ने साथ नृत्य किया। संगीत की धुन, झूमते झूमर और हंसी की आवाजें, सब कुछ जादुई था। राजकुमार बस सिंड्रेला को देखते रह गए। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजा, सिंड्रेला घबराकर बोली, मुझे जाना होगा। वह दौड़ पड़ी। सीढ़ियों पर उसका एक कांच का जूता छूट गया। राजकुमार ने उसे उठाया और कहा, मैं इसे लौटाऊंगा और इसे पहनाने वाली मेरी रानी होगी। अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा हुई, जिस लड़की का ये जूता होगा वही राजकुमार की रानी बनेगी। हर घर में कोशिश हुई। राजकुमार और उनके सैनिक हर दरवाजे पर गए। सौतेली माँ ने अपनी दोनों बेटियों को भी बुलाया। पहली बेटी ने पैर डाला, लेकिन जूता छोटा था। दूसरी ने कोशिश की, लेकिन उसका पैर उसमें गया ही नहीं। फिर सिंड्रेला धीरे से बोली, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? सब हंस पड़े, लेकिन राजकुमार ने इशारा किया कि उसे मौका दो। सिंड्रेला ने जूता पहना और वह बिल्कुल फिट बैठा। राजकुमार मुस्कुराए और बोले, यही है वह लड़की जिसने मेरा दिल जीता। सिंड्रेला और राजकुमार की शादी धूमधाम से हुई। परी गॉडमदर दूर से मुस्कुराई, क्योंकि उसने देखा, अच्छाई और नेकी ने फिर एक बार जीत हासिल की थी। अब सिंड्रेला महल की रानी थी, पर उसने कभी घमंड नहीं किया। वह आज भी सबकी मदद करती थी,